हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित जोशी ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानेंगे चाचा जी से गुरु गोरक्षनाथ जी के कुछ चमत्कारों के बारे में। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आजकल हमारे चैनल पर डेली उत्तराखंड के इष्ट देवता व महान संतों की कथा व उनके चमत्कारों का व्लॉग डेली आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल हमारे चाचा जी का बाबा हेड़ा खान आश्रम कटघरिया में जप चल रहा है। और जब वो अपना जप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद मुझे आधे घंटे का समय देते हैं, तो मैं उस बीच में अपना व्लॉग शूट कर लेता हूं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चाचा जी का 3 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 तक अल्मोड़ा जनपद के लमगड़ा ब्लॉक में मोड़नौला जगह पड़ती है और वहां पे पड़ती है ग्राम सभा नाई। तो वहां पर उत्तराखंड के इष्ट देवताओं की कथा होने वाली है। और अगर आप लोग मोड़नौला के आसपास के हैं तो आप लोग वहां पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चाचा जी के पास और जानते हैं उनसे गुरु गोरक्षनाथ जी के कुछ चमत्कारों के बारे में। तो आप इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार मित्रों, मैं तत्व गुरु सुरेश बहुगुणा आप सबका अभिवादन स्वागत करता हूँ। मैं मोहित जोशी जी के इस ब्लॉग में आज आपको गुरु गोरक्षनाथ जी के उन दिव्य चमत्कारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल के ब्लॉग में आप सबने गुरु गोरक्षनाथ जी के उत्पत्ति के बारे में जाना था। आज गुरु गोरक्षनाथ जी के उन चमत्कारों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो उन्होंने अपने जीवन में किए हैं। वैसे तो उनके इतने चमत्कार हैं कि उनके बारे में हमारी पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। उनके चमत्कार, परंतु मुख्य मुख्य चमत्कार जो उन्होंने किए थे। कहते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जब अपने गुरु से दीक्षा लेकर के, अपने गुरु की दी हुई दीक्षा और शिक्षा को लेकर के समाज के कल्याण करने के लिए निकले हैं, तो निकलते निकलते सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में जब वो आए हैं तो उत्तराखंड में पहले वो नेपाल क्षेत्र में पहुंचे। तो नेपाल क्षेत्र में जब पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद एक दिन वो एक रात्रि में एक वृद्ध महिला के घर में रात्रि में उन्होंने विश्राम किया। अब वृद्ध महिला ने उनको अपने वहाँ रखा, महाराज जी का आदर सत्कार किया, उनके लिए जो भी भोजन की व्यवस्था थी वो की। परंतु तो माता बेचारी रोटी बना रही है और साथ में रो भी रही है, अपने आंसू भी पोंछ रही है। महाराज जी ने देख लिया। महाराज जी ने पूछा कि देवी आप रो क्यों रही हैं? माता आपको क्या परेशानी? बोले महाराज कुछ नहीं, ऐसे स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्योंकि ये तो गुरु गोरक्षनाथ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। इन्हें अपने गुरु की कृपा से अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। अणिमा लगिमा द्रागिमा जो हमारे यहाँ अष्ट सिद्धियां हैं उनकी के बारे में पूर्ण इनको सिद्धि प्राप्त थी। तो इन्होंने जान लिया। उन्होंने कहा अम्मा बताओ क्या परेशानी है, और अगर हो सकता है कि आप मुझे अगर अपनी समस्या बताएंगे तो हो सकता है कि मैं आपकी समस्या का समाधान। तो उस समय वो अम्मा बोली कि बाबा जी क्या बताऊं कि इस राज्य का जो चंद्रवंशी राजा राज्य कर रहा है वो बड़ा अत्याचारी है। वो क्या करता है कि जैसे ही कोई भी युवक जिसे 16 वर्ष का हो जाता है तो उसी दिन उसको 16 वर्ष का होते ही उसको अपने साथ ले जाकर अपना दास बना देता है, अपने माल में। मेरा पुत्र और मेरी पुत्र वधू तो इसको जन्म देने के कुछ ही समय बाद मर गए। ये मेरा पोता है और इसको परसों जो है 16 साल पूरा हो रहा है, यानी केवल कल मेरे साथ है। परसों जो है ये इसको राजा जो है ले जाएगा और अपना दास बना देगा। तो बोले इतनी छोटी सी बात में आप रो क्यों रहे? बोले ये छोटी बात है, मेरा पोता वहां जाएगा, जिंदगी भर उसका दासत्व करेगा, मुझे कौन देखेगा, बुढ़ापे में कौन क्या करेगा? और ये तो बड़ा बेचारा कोमल है, छोटा सा बच्चा है, इसे न जाने क्या क्या कार्य करवाएगा। जब ऐसा कहा गया तब उस समय बाबा ने उस बच्चे को बुलाया। बोले बेटे एक काम करने के लिए कहूँगा, करोगे? बोले महाराज जो आपके आज्ञा में। तो बोले एक काम करना, कल सुबह नदी के तट पर जाना, काली नदी के तट पर, और मिट्टी लेकर के उस गंगा नदी के, काली गंगा के पानी से, पानी के किनारे के जो मिट्टी है, बालू है, उससे छोटे छोटे मतलब जितने बना सकेगा कुछ पुतले बना लेना, मिट्टी के गुड्डे बना लेना, और सायंकाल के समय तक बना लेना। सूर्यास्त के समय मैं आऊँगा और फिर देख मैं क्या करता हूँ। बालक प्रातःकाल उठा, उसने स्नान ध्यान किया और गुरु जी की आज्ञा मान करके काली नदी के तट पर काली गंगा को कालो पानी कहलो छेलो छेलो। हमारे पहाड़ में कहते भी हैं कि काली गंगा का काला पानी है, यानी यमुना जी में जाकर के ही मिलता है, वो आगे यमुना जी में जाकर मिलता है। तो काली गंगा कहते हैं। तो काली गंगा के तट पर गया
उस बच्चे ने सोचा कि गुरुजी ने कहा कि भाई बनाना तो मैं ज्यादा से ज्यादा बना दूं। तो कहते हैं कि उनकी संख्या कहीं पर कितनी है, परंतु जैसा कि हमारे गुरुजी लोगों से हमें ज्ञान हुआ है, जानकारी हुई, 1652 प्यादे बनाए उन्होंने छोटे छोटे। उन्होंने क्या किया, बहुत छोटे छोटे से बनाए और बहुत सारे बना दिए कि ज्यादा से ज्यादा बना दिए। 1652 जब उनको बनाया और बनाने के बाद सायंकाल के समय गुरुजी अपने जो उन्होंने कहा था अपने कमिटमेंट के अनुसार पहुंचे। उन्हें देखे, अरे बोले इतने छोटे छोटे क्या बनाए तूने, अरे थोड़े बड़े बनाता, कम बनाता, क्या बिगड़ना। उन्होंने गुरुदेव आप तो बना दिए, मैं कोई बात नहीं। उन्होंने काली नदी का पानी लिया अपने कमंडलों में और कहते हैं कि भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त थी। वो मृत संजीवनी विद्या उनके गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने उन्हें दी थी और मत्स्येंद्र नाथ जी को यह शिक्षा स्वयं भगवती पराम्बा जगदम्बिका के साथ भगवान स्वयं देवादिदेव महादेव से प्राप्त हुई थी। इसकी कथा को हम अपने अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे कि मत्स्येंद्र नाथ जी कौन थे, कैसे थे और उनको ये विद्या कैसे प्राप्त हुई। इसकी कथा आपको अपने हम अगले ब्लॉग में सुनाएंगे। और इसमें क्या था कि अब उनको वो मृत संजीवनी विद्या थी। ओम ह्रीं ह्रीं वंग वंग मृत संजीवनी विद्या मृतवत्थापयो क्रीं ह्रीं ह्रीं वंग स्वाहा। इस महामृत संजीवनी मंत्र से जैसे ही उन प्यादों के ऊपर भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने जल सिंचित किया तो कहते हैं कि सब धीरे धीरे वो मिट्टी जो है इसमें हुई, तुरंत पुरुषों में परिणित हुई और देखते ही देखते 1652 छोटे छोटे मनुष्य वहां पर तैयार हो गए, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, 5 फुट के लगभग थी, परंतु इतने वीर और इतने शक्तिशाली थे और इतने क्रोध में भरे हुए। बोले गुरुदेव क्या आ गया है, बोले रात्रि में विश्राम करो, प्रातःकाल हमारे साथ चलो। तो गुरु गोरक्षनाथ जी उस बूढ़ी आमा के बच्चे को, नाती को लेकर के आए, रात्रि में विश्राम किया, प्रातःकाल का चलो बेटा, और घोड़े पर सवार हुए गुरु भी और शिष्य भी और पहुंच गए राजा के वहां, चंद्रवंशी राजा के वहां आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद उस बच्चे ने अपने उन 1652 सैनिकों के माध्यम से उस राजा के सारे सेना को और उस राजा को नेस्तनाबूद कर दिया। और तब गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने उस शिष्य को वहां का राजा बना दिया और राजा बना करके क्या किया कि उसको कहा कि तुम यहाँ पर राज्य करोगे, नेपाल आदि क्षेत्र में आप जो है राज्य करेंगे। और राज्य करने के बाद आप क्या करेंगे कि लोगों को सही मार्गदर्शन करेंगे, अत्याचार करने वालों पर का आप दमन करेंगे और सदा हमेशा आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जिस समय अगर अधर्म के मार्ग पर, अनाचार के मार्ग पर जाओगे तो तुम्हारा पतन होना भी निश्चित रहेगा। कहते हैं कि वे गोरखे कहलाए, क्योंकि गोरक्षनाथ जी से उत्पन्न होने के कारण, गोरक्षनाथ जी के द्वारा उत्पन्न होने के कारण उन्हें गोरखा कहा गया, गोरखा कहा गया। और गोरखा लोग बहुत बहादुर होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। और उनमें से कुछ गोरखे तो देश की सेवा करने लगे लोगों की, परंतु कुछ गोरखे कहते ही हैं हर आकृति में कुछ विकृति भी आ जाती है। कुछ क्या थे कि वो इस प्रकार के भी रहे कि उन लोगों ने अनाचार और दुराचार का मार्ग जो है उन्होंने ले लिया और कहते हैं कि फिर उनका पतन होने लगा। परंतु जो लोग गुरु गोरक्षनाथ जी के बताए हुए, गुरु दीक्षा के अनुसार बताए हुए मार्ग से आगे बढ़ने लगे, वो आज भी हमारे हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल डू और डाई करने वाली जो रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, उसमें आज भी गोरखा लोग रहते हैं। और कहते हैं कि सरकार उसे वहां लगाती है जहां पर सबको निस्तनाबूद कर देना होता है, उसको तब भेजती है। तो कहते हैं कि गोरखों ने बहुत समय तक राज्य किया और राज्य करने के बाद जो अनाचार और अत्याचार के मार्ग पर जाते थे उन लोगों का पतन हो गया और वो राज्य भी उनका छिन गया। तो इसलिए गुरु गोरक्षनाथ जी ने, और उसके बाद और एक कथा आती है कि कहते हैं कि एक बार गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी पूरी दुनिया में घूमते घूमते आखिरकार माया नगरी आसाम में पहुंचे। आसाम की माया नगरी में पहुंचे हैं और माया नगरी में पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ की जो राज्याज्ञी थी, जो वहाँ की जो साम्राज्ञी थी, वो एक स्त्री थी और कुंवारी लड़की थी। उसने क्या किया कि अपने पिता को ही मारकर अपना स्वयं वहाँ की साम्राज्ञी बन गई। और वो पुरुषों से बड़ा जो है उनसे ईर्ष्या करती थी, नफरत करती थी। उसके मन में पुरुषों के प्रति बड़ी ईर्ष्या और नफरत थी और उसके वहां किसी भी पुरुष का आना उनके राज्य के अंदर अलाउड नहीं था। और पुरुष कोई आएगा तो वो सेवा करेगा स्त्री की, ऐसा उसको कहना था। अब एक दिन मत्स्येंद्र नाथ जी अपने चेले चपाटों के साथ वही माया नगरी में पहुंच गए और वहां जाकर शाम को अपना हरि कीर्तन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे।
भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनि व फल दे जय शुंभ निशंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देव नरार्थी हरे। भगवती का स्तवन बंदन कर रहे थे यज्ञ में। वहां के जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि तुम क्यों भजन कर रहे हो, एक तो तुम पुरुष हो, दूसरा किसी स्त्री के बगैर यहाँ पर आए हो बिना साम्राज्ञी की आज्ञा के, चलो। उन्होंने ले जा करके वहां कहा, उन्होंने कहा भाई भगवान का भजन करने के लिए क्या किसी की अनुमति की आवश्यकता होती। बोले या तो मुझे आप शास्त्रार्थ में किसी चीज में पराजित करोगे तभी कर सकते हो, या फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा या मेरा दास बनना पड़ेगा। कहते हैं मच्छेंद्र नाथ जी और उस मायावती देवी जो है, माना देवी, माया देवी, मेना देवी, बहुत सारे नाम है उसके, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से उसको पुकारा जाता है। तो उनके साथ कहते हैं कि उस समय मच्छेंद्र नाथ जी का शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में गुरु मच्छेंद्र नाथ जी ने उसको पराजित कर दिया। वो क्या जानती, वो तो खाली इंद्रजाल आदि जानती थी, उसने अपने इंद्रजाल आदि का प्रयोग किया, अविचार का प्रयोग किया। परंतु गुरु मच्छेंद्र नाथ जी तो तंत्र के अधिष्ठात्र स्वामी थे, उन्होंने अपने तंत्र से उसकी छाया माया जाल को, उसके अविचार को सब निष्फल कर दिया। अब उसने तुरंत दूसरा जाल डाला, क्रिया जाल। तो उन्हें गुरुजी के चरणों में गिर करके कहा कि गुरुजी आपने मुझे जो है मेरे अहंकार से बाहर निकाल दिया, अब आप मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे कुछ समय अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। तब गुरुजी भी बेचारे आ गए, क्योंकि निर्मल होते हैं संत तो, क्योंकि संत तो निर्मल स्वभाव के होते हैं। तो उसकी बात में आ गए और गुरुजी वहीं रहने लगे। अब वो गुरुजी के चरण दबाती, गुरुजी के लिए भोजन की व्यवस्था, गुरुजी के लिए जल की व्यवस्था, बिल्कुल दासी सी बन करके उनकी। और गुरुजी भी धीरे धीरे उसकी सेवा की आदत में पड़ गए और करते करते गुरुजी को वहां हो गए 12 वर्ष। और उधर गुरु मच्छेंद्र नाथ जी के परम गुरु, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुओं के ऊपर परम गुरु, परमेष्टि गुरु, सिद्धोगम पटकत्रयं पदेकं द्वितीक्रमं मंडम वीरान द्वष्ट चतुष्षष्टिकं नवकं वीरावली पंचकम श्रीमन मालिनी मंत्र सिद्धम मंदिर गुरुर मंडलम। गुरुओं का मंडल है, इसके लिए हमारे यहाँ तंत्र में एक मंत्र आता है। तो ये गुरुओं की परंपरा है। तो क्या था कि उस समय परम गुरु ने उस समय मच्छेंद्र नाथ जी के शिष्य गोरक्षनाथ जी को कहा कि गोरक्ष, तुम्हारे गुरु माया नगरी के मायावती के दार में फंस गए और जाकर के उन्हें माया बंधन से बाहर निकाल। तब कहते कि वहाँ किसी की अनुमति तो थी नहीं, परंतु उस दिन उसके वहाँ एक उत्सव मनाया जा रहा था जिसमें बहुत दूर दूर से जो है नाचने गाने वालों को बुलाया गया था। तो उस समय मच्छेंद्र नाथ जी भी अपने शिष्य मंडल के साथ कोई गंधर्व बन करके अपने हाथ में ढोलक लेकर के पहुंचे और अपने ढोलक के थाप से, और वहाँ बैठे हुए मच्छेंद्र नाथ जी बैठ करके उस नृत्य को देख रहे हैं। वो भी बिल्कुल ग्रस्त जैसे हो गए। उनका शील भंग नहीं हुआ, परंतु उनके मन में माया के प्रति क्या हो गया, स्नेह जागृत हो गया, प्रेम जागृत नहीं हुआ। ऐसा कभी मत समझिए कहीं उनके अंदर में कहीं उनका शील भंग नहीं हुआ, उनका क्या हुआ, प्रेम जागृत हो गया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, तो ये भी तो मेरी शिष्या है, इतना बेचारी मेरे को आदर देती वो करती, कोई इधर उधर भटकने से क्या रखा है, यहीं रह करके सेवा लेता हूँ। आलस्य और प्रमाद में आ गए गुरुदेव। तो क्या हुआ कि तब उस समय उन्होंने कहा कि चेत मच्छंदर गोरख आया। आप मारते हैं अपने डोल में, चेत मच्छंदर गोरख, चेत मच्छंदर गोरख है। तो तुरंत शिष्य के द्वारा जब मृदंग में थाप मारी गई तो तुरंत चेतना जागृत हो गई, क्योंकि जो त्रिया चरित्र का जाल में जो गुरु मच्छेंद्र नाथ फंस गए थे उनकी चेतना जागृत है। मैं तो कौन हूँ, मैं तो एक संत हूँ। नारायणम पदम वशिष्ठम शक्तम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुतम गौड़पदम महांतम गोविंद्र योगेंद्र मता शिष्यम श्री शंकराचार्य मता शिष्यम पादम च शिष्या नवकंत संतोदकम वार्धिकार मन्यानस्पद गुरुम संतत मुनि मानतोष। हम तो गुरु परंपरा के हैं, पर मैं कहाँ इसमें फंस गया। तो कहते कि जब ऐसा कहा गया, चेतना हुई, वो तुरंत चले गए। बोले शिष्य तू कहाँ से आ गया मुझे यहाँ से बचाने? बोले गुरुदेव चलो। परंतु वो तो माया देवी कहाँ मानने वाली, उसने तब गुरु गोरक्षनाथ जी के साथ भी अपने न जाने तंत्रों का प्रयोग किया, और तंत्रों का प्रयोग करने के बाद उसने अविचारों का प्रयोग किया, और जैसा जैसा अविचार वो करती थी उसका तोड़ गुरु गोरक्षनाथ जी उसके सामने करते। सबसे पहले उसने गुरु गोरक्षनाथ जी को चूहा बना दिया, अपना बिल्ली बन गई, और गुरु गोरक्षनाथ जी उसी समय सिंह बन गए। और वो बिल्ली जो है तुरंत क्या हुई, उसने क्या कहा, गुरु गोरक्षनाथ जी को सर्प बना दिया, अपना गरुड़ बन गई। तो उसी समय क्या हुआ कि स्वयं गुरु गोरक्षनाथ जी ने क्या किया कि तुरंत सर्प बन करके क्या किया, उसको सर्प के रूप में जाकर के उसको बंधन में बांध दिया। उसको गरुड़ बनी हुई थी जो, उसको बंधन में बांध दिया, और बंधन में बांध करके उसको वहीं सर्प जाल में बांध करके उसको नाक फांस लगा के वो कर दिया। तो उसने गुरु जी से कहा कि आज मुझे पता चल गया कि गुरु के साथ
जो कहते हैं ना, संसार में जो गुरु से वैर करता है, जो कहते हैं कि माता पिता का द्रोही हो, गुरु का हो जो दागी है, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं तरता, नरक का होता भागी। ऐसा कहा गया। तो उसको पता चला कि आज मैंने गुरुओं के साथ अपमान किया, बोले अब मैं क्या करूं गुरुदेव। उन्होंने कहा तुम्हारा यही वो है कि तुम इसी प्रकार से बंधन में बंधी रहो, और ताकि तुम्हारा अविचार जो है संसार में अब किसी को परेशान न करे। परंतु वो माया देवी के उस अविचार से बंधे होने के कारण आज भी आसाम नगरी में वहाँ पुरुषों का प्राधान्यता नहीं, बल्कि स्त्री प्रधान्य क्षेत्र है। वो आज भी वहाँ पर स्त्रियों को प्रधानता दी जाती है, पुरुषों को कम प्रधानता दी जाती है। वहाँ से अपने गुरु मच्छेंद्र नाथ जी को लेकर गोरक्षनाथ जी आए हैं, और उन्होंने न जाने कितने अनाथों को सनाथ बनाया, निसंतानियों को संतान दी, और दुखियों के दुख दूर किए। और हमारे वहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए 84 पंथ बनाए उन्होंने, 84 प्रकार के रास्ते बनाए कि आप किसी माध्यम से तो चलिए, मंत्र से जाइए। साबर मंत्रों को, डाबर मंत्रों को, साबर और डाबर प्रकार के मंत्रों को संसार में मनुष्यों के पास भेजा, और गुरु गोरक्षनाथ जी ने उन मंत्रों को उत्कीर्णित करके समाज के प्रत्येक कम से कम पढ़े लिखे से अधिक पढ़े व्यक्ति के पास तक भेज करके समाज का कल्याण करने के लिए आज भी गुरु गोरक्षनाथ जी। फिर उसके बाद यही हमारे उत्तराखंड के चंपावत जिले के पास में आज भी गुरु तामली में जो है, आज भी गुरु की अखंड धुनी जल रही है। घने जंगल में वह धुनी हमेशा ऐसे जलती है कि जैसे वहाँ पर गुरु जी हमेशा बैठे हैं, जबकि वहाँ लोग महीने 2 महीने में कभी कभी वहाँ जाते हैं, तब तो धुनी हमेशा चेतन रहती है। और गुरु गोरक्षनाथ जी को आज भी कोई पुकारता है तो उस गुरु गोरक्षनाथ तुरंत उसके कष्टों को दूर करने के लिए आज भी अपने भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। जितने भी हमारे उत्तराखंड के देवता हैं, सभी उत्तराखंड के देवी देवताओं को देवत्व देने की सामर्थ्य गुरु गोरक्षनाथ जी ने ही उनको उपलब्ध कराई है। गुरु गोरक्षनाथ जी के ही गुरु मंत्र से सभी हमारे संसार में सामान्य जन्म लेकर देवत्व प्राप्त करने वाले सभी जो हमारे उत्तराखंड के देवी देवता हैं, वो गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से ही बने हैं। मित्रों, पुनः हम आप सबको गुरु गोरक्षनाथ जी के, गुरु मच्छेंद्र नाथ जी की कथा, उनके चमत्कारों की कथा, हरजी और श्याम जी की कथा हम आपको अलग अलग ब्लॉगों के माध्यम से सुनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारे गुरुओं की, हमारे इष्ट देवताओं की कथा को हमारी नई पीढ़ी घर घर में हर व्यक्ति उसको जान सके। और पुनः आपसे अगले ब्लॉग में मिलता हूँ। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज चाचा जी के द्वारा गुरु गोरक्षनाथ जी के कुछ चमत्कारों के बारे में बताया गया, और इसके पहले वाले व्लॉग में उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी के जीवन परिचय के बारे में बताया था। अगर आपने वाला व्लॉग नहीं देखा तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।